हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 8 एमपी बोर्ड इंग्लिश जनरल सीरीज का लेसन सेकेंड थ्रिल्स ऑफ काना किसली डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा चैप्टर है थ्रिल्स ऑफ काना किसली, ये काना किसली एक नेशनल पार्क है जो एमपी में जबलपुर एरिया में सिचुएटेड है। उस वहां पर जब आप लोग जाते हो तो वहां पर आप क्या थ्रिल्स फील करते हो। थ्रिल्स मीन्स एक्साइटमेंट, रोमांच, आप क्या फील करते हो उसके बारे में चैप्टर है। दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजिन्स देव एंड सुविज्ञा। देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। ये जो डायलॉग है, डायलॉग मीन्स ये पूरी स्टोरी में जो वार्तालाप हुआ है, बातें जो हुई है, डिस्कशन जो हुई, कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू कजिन्स, दो कजिन के बीच की कम्युनिकेशन है। कौन कौन है? देव और सुविज्ञा। उसमें से जो देव है वो रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में ही कान्हा किसली विजिट करके आया, घूम करके आया कान्हा किसली नेशनल पार्क, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए दूसरों के साथ। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस विथ हिज कजिन। अब वो क्या करना चाहता है? अपने एक्साइटमेंट, जो उसका उत्साह है और उसके एक्सपीरियंस, वहां उसको कैसा फील हुआ, क्या उसने एक्सपीरियंस, क्या 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 अनुभव वहां के है, वो अपनी कजिन के साथ शेयर करना चाहता है। देव सेज, सुविज्ञा हैव यू सीन कान्हा किसली? तो देव पूछ रहा है कि सुविज्ञा, क्या तुमने कभी कान्हा किसली देखा है? सुविज्ञा, व्हाट्स दैट? ये क्या है? देव, ओह, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। तो देव बोल रहा है, सुविज्ञा तुमको इसके बारे में कुछ नहीं पता? अरे ये बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। सुविज्ञा, वेयर इज इट सिचुएटेड? आप सुविज्ञा पूछ रहे हैं कि अच्छा तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर है ये स्थित? देव, इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। ये कहाँ पर है? मंडला डिस्ट्रिक्ट में आता है, जबलपुर के पास में मंडला डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सिचुएटेड है एमपी में, और बालाघाट से 83 किलोमीटर दूर है। सुविज्ञा, हाउ कैन वी रीच देयर? तो हम वहां कैसे पहुंच सकते हैं? अगेन देव रिप्लाइज, वी कैन रीच देयर बाय बस, वी कैन ऑल्सो गेट देयर बाय ट्रेन और एंड इवन बाय एयर। तो आगे वो बोल रहा है कि हम बस से जा सकते हैं और हम ट्रेन से और बाय एयर या मीन्स एरोप्लेन से भी वहां पर जा सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। अगर हमें कान्हा किसली जाना है तो हमें कौन से रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा? जो सबसे पास का है, जबलपुर रेलवे स्टेशन या फिर जबलपुर एयरपोर्ट पर। सुविज्ञा, देव, टेल मी मोर अबाउट कान्हा। तो आगे सुविज्ञा बोल रही है कि मुझे कान्हा किसली नेशनल पार्क के बारे में और बताओ। देव, कान्हा National Park came into existence in 1955. Since then, it has been protected for its flora and fauna. फ्लोरा एंड फोना क्या होता है कि वहां पर होने वाले बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ट्रीज, वनस्पति जिसको हम बोलते हैं, और फोना मीन्स वन्य जीव, जो वहां के वाइल्ड एनिमल्स है, उनको ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कान्हा किसली पार्क कब आया एग्जिस्टेंस में, मतलब इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में, और तब से वो यहाँ के फ्लोरा और फ्लोना को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। इट प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस। स्पीसीज मीन्स अलग अलग वाइल्ड लाइफ, जो अलग अलग जंगली जीव है उनकी अलग अलग प्रजातियां। अबंडेंस मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में, तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की बहुत ज्यादा डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज कई ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, और ये क्या करता है? उनको प्रिजर्व करता है, मीन्स उनकी रक्षा करता है यहाँ पर। इट इज नोन एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड नेशनल पार्क इन एशिया। ऐसा माना जाता है कि ये जो कान्हा किसली नेशनल पार्क है, ये एशिया का सबसे अच्छा और सबसे अच्छी मैनेजमेंट से जो चल रहा है ऐसा नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क में क्या किया जाता है? वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व किया जाता है। कई सारे वाइल्ड एनिमल्स जो अब हमें दिखाई नहीं देते और जो विलुप्त हो गए हैं, उनकी प्रजातियों को क्या किया जाता है? वहां पर सुरक्षित रखा जाता है। इट अट्रैक्ट्स वाइल्ड लाइफ लवर एंड टूरिस्ट इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। पीक सीजन मीन्स यहाँ पर जब वेकेशन होते हैं तो उस टाइम पर बिजनेस क्या होता है? पीक सीजन पर होता है। किसी भी बिजनेस का जो सबसे ज्यादा जिस टाइम पर वो बिजनेस चलता है उसको बोलते हैं पीक सीजन। तो ये जो नेशनल पार्क है क्या करता है? जो वाइल्ड लाइफ लवर है, जो जंगली जानवरों से प्यार करते हैं, ऐसे लोगों को, कई थाउजेंड्स लोगों को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। कौन से टाइम में? पीक सीजन में। और पीक सीजन कब हो सकता है? मीन्स वेकेशन में। इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स। जो नेचर लवर्स है
जो नेचर से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, प्रेरणा देता है कि कैसे हम नेचर को सुरक्षित रख सकते हैं, और उनके लिए अट्रैक्शन का भी काम करता है, आकर्षण का केंद्र है कान्हा-किसली नेशनल पार्क। सुविज्ञा विद सरप्राइज, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट। अब सुविज्ञा सरप्राइज होकर के पूछ रही है कि तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में। देव, माई अंकल इज अ मैनेजर इन MP स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, एट प्रेजेंट ही इज पोस्टेड एट कान्हा-किसली। तो आगे देव बता रहा है कि मेरे जो अंकल है वो MP स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर है, और फिलहाल में उनकी पोस्टिंग, अभी वर्तमान में वो कहाँ पर पोस्टेड है, उनकी पोस्टिंग हुई है कान्हा-किसली में। तो सो ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, सो रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा-किसली विथ माई पेरेंट्स। तो मेरे अंकल ने हम सबको विथ फैमिली इन्वाइट किया था कि आओ आकर के कान्हा-किसली घूम करके जाओ, तो इसीलिए हम रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कान्हा-किसली घूम करके आया हूँ। फर्दर सुविज्ञा इज asking here, सुविज्ञा what did you see there, तो मुझे बताओ तुमने वहां क्या क्या देखा। देव इज रिप्लाइंग, I went to Bagheera Log Huts, Kisli, where my uncle lives. Kisli has a dense forest with wild, ferocious animals. Tourists go there and enjoy the natural scenery, jungle life, and wild animals and birds. बगीरा लोग हट्स वहां पर एक एरिया का नाम है। तो मैं गया, तो पहले हम कहाँ गए, बगीरा लोग हट्स में गए, किसली में, जहां पर मेरे अंकल रहते हैं। और किसली क्या है, एक डेंस फॉरेस्ट है, बहुत घना जंगल है। कान्हा-किसली का जो नेशनल पार्क है वो बहुत घना जंगल है, और जहां पर क्या है, फेरोसस एनिमल है। फेरोसस मीन्स बहुत ही वाइल्ड, खतरनाक, डेंजरस जिसको हम बोलते हैं, ऐसे वहां पर जंगली जानवर हैं। और टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं एंजॉय करने के लिए नेचुरल सीनरी को, जंगल लाइफ को, और वाइल्ड एनिमल को, और बर्ड को। तो यहाँ पर लोग क्या घूमने आते हैं, इस नेचुरल सीनरी को एंजॉय करते हैं वहां करके। फर्दर सुविज्ञा इज आस्किंग विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, तो आगे सुविज्ञा पूछ रही है कि फिर तुमने वहां कौन कौन से एनिमल्स देखे, मुझे बताओ। देव, ओह द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रिएचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। जो कान्हा नेशनल पार्क है उसका जो सबसे अट्रैक्टिव क्रिएचर है, सबसे बेस्ट, वहां पर जो लोग सबसे ज्यादा जिस चीज को देखने जाते हैं वो क्या है, टाइगर है। लकीली आई हैड द ग्लिम्स ऑफ द टाइगर, ग्लिम्स मीन झलक, और लकीली मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भी एक झलक मिल गई थी टाइगर की, मैंने भी एक झलक से देख ही लिया था टाइगर को थोड़ा सा। पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर, तो लोग क्या करते हैं, एलिफेंट्स पर भी बैठ करके जाते हैं टाइगर को देखने के लिए। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर सिटिंग और लेइंग इनसाइड द डेंस बूसेस एंड हेजेस। बूसेस मतलब झाड़ियां, हेजेस मतलब झाड़ीदार, जिसको बाड़ा जिसको हम बोलते हैं ना, जहां पर बहुत सारी झाड़ियां। तो ये बहुत ज्यादा रोमांचक होता है कि हम जाकर के टाइगर्स को देखें जो क्या कर रहे हैं, बुसेस में घनी घनी झाड़ियों में बैठे हैं या सो रहे हैं। आई सा अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिविलेट, रिविलेट मीन्स एक छोटी सी नदी बोल सकते हो आप। तो मैंने एक टाइगर देखा था, वो क्या कर रहा था, उस रिविलेट में जाकर के पानी पी रहा था पास में ही। वी हैपन टू सी अ टाइगरेस अलोंग विथ हर 2 cubs, और हमने क्या देखा, हमने टाइगरेस भी देखी, मतलब जो बाघ है टाइगर, उसका जो फीमेल वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइगरेस, बाघिन। और कब, कब मीन्स उनके छोटे बच्चे, बेबी उनके। तो एक टाइगरेस भी देखी, वो अपने कब्स के साथ जा रही थी। हर आइज वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स, ग्लास बॉल्स मीन्स हियर, आपने छोटे होते बचपन में कंचे खेले होंगे, कंचे, वो कंचे कैसे चमकते हैं, ऐसे ही टाइगरेस की आइज क्या कर रही थी, फ्लैशिंग कर रही थी, मीन्स चमक रही थी। आगे सुविज्ञा पूछती है, डोंट द टाइगर अटैक द टूरिस्ट, क्या वो टाइगर टूरिस्ट पर अटैक नहीं कर देते। देव, नॉट जनरली, पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली, पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल, वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू। नहीं, जनरली तो टाइगर्स अटैक नहीं करते, क्यों, क्योंकि वहां पर जो लोग जाते हैं फॉरेस्ट में वो चुपचाप जाते हैं, क्वाइटली जाते हैं, साइलेंटली जाते हैं, बिल्कुल शोर शराबा करते हुए, चिल्लाते हंसते गाते रोते नहीं जाते वहां पे। और वहां के जो लोग होते हैं, जो भी टूरिस्ट होते हैं, उनको और बच्चों को भी ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बिल्कुल आवाज नहीं करना, कीप क्वाइट, साइलेंटली आपको जंगल के अंदर साइलेंटली विजिट करना है, घूमना फिरना है, अदरवाइज जो ये वाइल्ड एनिमल है ये क्या हो जाएंगे, फ्यूरस हो जाएंगे और आप पर अटैक कर सकते हैं। और वहां पर जाकर के आपको डिस्टेंस भी मेंटेन करनी होती है, मीन्स एनिमल से कुछ जो रूल है उतनी डिस्टेंस से ही हम देख सकते हैं उनको, उनके ज्यादा पास नहीं जा सकते। तो विज्ञा, आरंट देयर सम अदर एनिमल्स, तो क्या वहां पर और कोई एनिमल्स नहीं थे, तुमने सिर्फ टाइगर ही देखा क्या। फर्दर देव इज रिप्लाइंग, यस देयर आर, वी सा ब्लैक बक्स, चेतल्स, सांबर्स, डियर, स्पॉटेड डियर, गोर्स,
हॉर्न एंटीलोप्स एंड साक्स। अब ये जो जितने भी हैं ये सब क्या है, अलग अलग टाइप के डियर ही है, हिरण ही है। ब्लैक बॉक्स मीन्स काला हिरण होता है, चेतल भी एक तरह का हिरण ही होता है, सांबर, हॉर्न एंटीलोप, स्टार्क्स, ये सब क्या है, अलग अलग तरह के डियर होते हैं। तो इतने टाइप के वहां पर डियर थे। इट इज द हैबिटेंट ऑफ 20 स्पीसीज ऑफ एनिमल। देयर आर पॉम स्क्वायरल, एपिस मीन्स लंगूर, monkeys, jackals, wild pigs, wild dogs, चौसिंगास मीन्स चार हॉर्न एंटीलोप्स मतलब चार सिंगों वाला जो हिरण होता है वो, हाइनास एंड जंगल कैट्स इन प्लेंटी, मतलब लगभग 20 अलग अलग स्पीसीज के मैमल्स वहां पर रहते हैं, 20 अलग अलग प्रजाति के जानवर वहां पर रहते हैं। कौन कौन से, उसमें स्क्वायरल है, लंगूर है, मंकी है, जेकल्स है, पिग्स है, डॉग्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। हाइनास मीन्स होता है लकड़बग्गा, जंगल केट मीन्स जंगली बिल्ली, प्लेंटी मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में। सुविज्ञा, ओ इट मस्ट बी अ वंडरफुल प्लेस टू सी, तो ये तो बहुत ही सुंदर जगह है देखने के लिए, मुझे भी जाना चाहिए इस जगह पर। अब सुविज्ञा भी धीरे धीरे क्या हो रही है, उससे अट्रैक्ट हो रही है। देव, इट इज रियली वर्थ सीइंग, इवन द बर्ड्स लवर एंजॉय द साइट, देयर आर 200 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स इन कान्हा। तो बोलता है आगे, देव बताता है कि जो बर्ड लवर है वो भी अगर यहाँ जाए तो वो भी साइट को, सीनरी को बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स की भी लगभग 200 मतलब 200 प्रजातियां हैं, अलग अलग 200 टाइप के बर्ड्स भी वहां पर कान्हा किसली में है। वाटर बर्ड्स आर विजिबल नियर पूल्स, अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून्स आर द बेस्ट टाइम्स फॉर वॉचिंग बर्ड्स। वाटर बर्ड्स मतलब जो पानी पर चलने वाली बर्ड्स है वो भी उन पूल्स में आप देख सकते हो। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम और लेट में आफ्टरनून के टाइम में ये बेस्ट टाइम होते हैं। कौन कौन सा टाइम, अर्ली मॉर्निंग का टाइम और लेट आफ्टरनून का टाइम बेस्ट है बर्ड को देखने जाने के लिए। इवन कॉमन फॉल्स, डॉग्स, हॉक्स, ईगल्स, पीजन्स, फ्लाई कैचर्स, वुड पिकर्स आर abundantly found, abundantly मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में। तो ये अलग अलग टाइप के बर्ड है, फॉल्स, डॉज, हॉक्स मतलब बाघ, जो बाज पक्षी होता है जो उड़ते हुए नीचे से आकर के अपने प्रे को पकड़ लेता है, शिकार को पकड़ लेता है, फ्लाई कैचर, पीजन, ईगल्स, चील एंड वुड पिकर्स, इतने अलग अलग टाइप के भी वहां पर बहुत सारे अबंडेंटली फाउंड मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में ये बर्ड्स भी पाए जाते हैं। Suvikya, thank you Dev. You have told me a pleasant and thrilling place. I shall make a plan to visit Kanha with my parents next summer vacation. तो आगे वो बोलती है सुविज्ञा कि बहुत आपका धन्यवाद देव कि आपने मुझे इतनी अच्छी जगह के, इतनी थ्रिलिंग जगह के बारे में बताया, और डेफिनेटली मैं अपने पेरेंट्स के साथ नेक्स्ट समर में प्लान करूंगी कि मैं भी कहाँ जाऊँ, कान्हा जाऊँ, कान्हा किसली वाटर पार्क, सॉरी नेशनल पार्क जाऊँ। देव, बट ट्राई टू रीच किसली बिफोर द सनसेट सिंस व्हीकल आर नॉट परमिटेड इन द पार्क आफ्टर द सनसेट। तो देव आगे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है सुविज्ञा को कि हाँ तुम लोग जाओगे तो ठीक बात है, बट सनसेट से पहले किसली पहुंचने की कोशिश करना, क्योंकि अगर सनसेट से पहले नहीं पहुंचे तो वहां पर पार्क में किसी भी व्हीकल को अंदर अलाउ नहीं करते हैं सनसेट के बाद। The children were then called for dinner and the discussion ended on a happy note. और इस तरह से बच्चों को क्या कर लिया, उनके पेरेंट्स ने डिनर के लिए बुला लिया और उनकी जो डिस्कशन थी वो वहीं पर खत्म हो गई। तो इस स्टोरी में क्या किया है, देव जो रिसेंटली कान्हा किसली नेशनल पार्क में घूम करके आया है, उसके जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस थे वो अपनी कजिन सुविज्ञा के साथ शेयर कर रहा है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। आपको किसी भी तरह का डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।